हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके हमने एग्जांपल किए थे कुछ और एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली है। तो आज हम एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले जो 2 एग्जांपल हैं हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, 2 पार्ट इसके किए हैं एंड सेकंड पार्ट दिस। मुझे ये इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, माइनस के 1/√2 से प्लस के 1/√2 तक। तो 1/√2 वैल्यू होती कहाँ पर है, साइन और कॉस की टेबल में होती है। साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ होती हैं π/4 पर होती है। ठीक है, ये वाली प्लस की तो इनके बीच में आएगी। अब ध्यान से यहाँ पर देखो आप, अगर मुझे यही लूँ मैं 2 साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस। ठीक है, तो ये मुझे x की जगह पर साइन π/4 रखना पड़ेगा, तब जाके मतलब साइन से तब कैंसिल होगा, कॉस में भी आती है। लेकिन हमें चाहिए क्या, मुझे तो साइन इन्वर्स है ना, और मैं x की जगह जो भी वैल्यू अगर मैं रखती हूँ कुछ साइन थीटा, तो साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर x को क्या लेट करेंगे, इन क्वेश्चन में हमें x को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया कि x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। तो देन ये साइन इधर आएगा तो ये साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, साइन इन्वर्स x। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब आगे चलो अपने क्वेश्चन में। अब हम ये लेते हैं, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखो अपनी, अभी ये साइन इनवर्स 2 x की वैल्यू जो हमने अभी अभी एज्यूम की है साइन थीटा, एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसकी मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है इज इक्वल टू कॉस थीटा। कहाँ से आई है, ये जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से ये आई है। ये हमने फॉर्मूलेज वाली जो वीडियो मैंने इसी प्लेलिस्ट में बनाई हुई है इस चैप्टर के लिए, उसमें भी मैंने ये डिस्कस की होगी या शायद नहीं की होगी, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, साइन इनवर्स। अब ये देखो मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। इस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास साइन 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन इनवर्स से मेरा ये साइन जो है कैंसिल हो चुका है। हमारे पास क्या बचा है, 2 थीटा, एंड 2 एंड थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस। सो देयरफॉर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ चुका है मेरे पास, 2 साइन इनवर्स x के, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमने शो कर दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका देखो, हमारा सेकंड पार्ट ये मैंने जो है गलती से इधर लिख दिया, मैं भूल गई थी मुझे इधर भी क्वेश्चन करना है। ये इसका पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम ये करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो सेम है, इधर क्या लिखा हुआ है, लेकिन 2 कोस इनवर्स x। अब मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू रखूँगी ना, कोस थीटा सपोज, तभी तो ये इससे कैंसिल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू कोस थीटा एज्यूम करनी है। 1/2 और 1 के बीच में आएगी ये 1/√2, सॉरी। तो ये साइन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कैंसिल तो नहीं होगा ना साइन कॉस इनवर्स से, इसलिए यहाँ पर मैंने कॉस थीटा लिया है। 1/√2 कहाँ पर होती है, π/4 पर, और 1 कहाँ पर होती है, कॉस में 0 पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स x। अब ये है हमारे पास, यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करो ज़रा, 2 कॉस थीटा एंड दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो बन रहा है मेरे पास, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। इसी वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि जब मेरे पास ये स्क्वायर प्लस दिस होता है, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर निकालूंगी तो ये इधर माइनस आ जाएगा, और अगर इसकी निकालेंगे तो ये इधर माइनस आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस होता है, एंड 1 माइनस अगर कॉस इधर आएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर लिख दोगे ब्रैकेट में, मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इधर अभी लिखी हुई थी हमने। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, अगेन यही वाला साइन 2 थीटा, दिस कैंसिल, एंड ये हमारे पास आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉस इनवर्स x। तो दिस कॉस इनवर्स x। देयरफॉर आप लिख देंगे कि हमारी जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा हो चुका है प्रूफ, 2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये जो है मेरी इसके इक्वल
आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारे एक्स की वैल्यूज दी हुई है, इसके बीच में लाई कर रही है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको जो है मुझे एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म वही, इसको कैंसिल करके सबसे छोटा जो आंसर आएगा। tan इनवर्स है तो अंदर जो वैल्यू यहाँ पर मुझे tan के टर्म में बनानी पड़ेगी, तब ये tan जो है यहाँ से कैंसिल होगा tan इनवर्स से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं। फॉर्मूले वाली वीडियो में मैंने सब ये समझाए थे, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, cos 2x sin 2x। cos 2x हमने यहाँ पर इसके 4 फॉर्मूले थे, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लो। तो यहाँ पर हमने ये वाला यूज़ किया है। क्यों किया है, वो ये इस क्वेश्चन में यही यूज़ होगा तभी ये सोल्व हो पाएगा। अब sin 2x का हमने ये वाला 2 sin x एंड cos x। जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सिंगल x है, जब यहाँ पर 2 है यहाँ पर सिंगल x है। तो इसलिए जब यहाँ पर सिंगल x था तो मैंने समझाया था, तो ये एंगल क्या हो गया, उसका हाफ x/2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये लगा है। ऐसे ही नीचे इसकी जगह ये भी x/2 हो गया, और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 1 की जगह मैंने ये लिख दिया ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये था। अब आगे देखते हैं ज़रा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, इसके इक्वल आता है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मीन्स cos x/2 माइनस साइन x/2। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, सॉरी माइनस, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और अगर ये प्लस होता तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी होती। तो नीचे अब मैं इसको क्या लिख दूँगी, ये माइनस ये का होल स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर हम ए इसको भी ट्रीट कर सकते थे, ए माइनस बी ये भी लिखेंगे तब भी हमारी यही ओपन हो गई, यही आएगी। कौन सी पहले क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कोस पहले है, ठीक है, ए माइनस बी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये एक ब्रैकेट जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ये अपॉन ये एक ब्रैकेट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हमें बस tan लाना है, और इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको tan इनवर्स और tan आएगा, आगे आप पढ़ोगे ना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहले आपको उनको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इनसाइड दी ब्रैकेट। मेरी राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है फ़िलहाल, पता नहीं क्यों। डिवाइडेड बाय cos x/2, ठीक है। cos x/2 से डिवाइड करनी है ये सारी टर्म। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा करके समझाती हूँ। देखो cos x/2 को हमने cos x/2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड किया, ऐसे ही नीचे करना है, ठीक है। ये पूरा कैंसिल होके क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। साइन अपॉन कोस क्या होता है मेरे पास, tan। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो ये हो गया हमारा tan x/2। अब सिमिलरली यहाँ पर भी 1 एंड दिस इज tan x/2। अब आप ये पूरा से करके नहीं दिखा, अब आप ये वाला स्टेप मिस भी कर सकते हो। आप बस ये लिखोगे कि हमने डिवाइड किया, एंड देन आपको पता ही है कोस से कोस को करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये tan। तो आपको ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे से आप ये डायरेक्ट कर लोगे, कहीं पर भी ऐसा आएगा। अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे tan बनाना है अंदर। हम इस 1 को क्या लिखेंगे, क्योंकि tan में 1 की वैल्यू कहाँ पर होती है, tan π/4, एंड ये मेरा रहा एज इट इज़। यहाँ पर नहीं करना है ऐसा, यहाँ पर 1 ही रहने देना है, ठीक है। एंड दिस इज़, अब ये tan यहाँ पर देखो, इस tan के साथ यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में है, तो मैं उस 1 की जगह लिख रही हूँ tan π/4, एंड उसके साथ मल्टीप्लाई में ये tan x/2। ऐसा हमने क्यों किया है, एक आइडेंटिटी बनाने के लिए किया है। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है tan a, इसको कैपिटल कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू, मेरे पास होता है tan tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसको ज़रा इससे कंपेयर करो, a क्या है π/4 और b क्या है मेरा x/2, 1 माइनस ये tan a एंड ये tan b, ठीक है। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर प्लस होता
तो ऊपर प्लस आता और नीचे माइनस आता। तो अब इसको देखो, ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 π/4 माइनस x/2। सॉरी, दिस इज़ प्लस गाइस, आई एम सो सॉरी। ये हमारा प्लस है एंड ये प्लस है और नीचे माइनस है, यस ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 10 से tan इनवर्स हमारा कैंसिल, सो π/4 प्लस x/2, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे सोल्व नहीं होगा और यही आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, कॉट इनवर्स 1/√x²-1, इसकी मुझे इस वैल्यू बतानी, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखो कॉट इनवर्स है, यानी इससे कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ कॉट बनाना पड़ेगा, और कॉट यहाँ पर नीचे 1/, यानी कि नीचे 10 आना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट कि 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये नीचे 10 बनना चाहिए, और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो अगर ये tan² मैं इधर ही रहने दूँ तो ये 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec² थीटा -1, और अगर मैं सिंपल tan थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो ये क्या आ जाएगी sec² -1 √। सिमिलरली अगर मैं sec², ठीक है, तो sec² -1, अब हाँ देखो हो गया ये सॉल्व। ये जो वैल्यू है इसको देखो यहाँ पर, sec² -1 तो tan कैसे बनेगा, जब sec² -1 ये होगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी थीटा नहीं है, इसका मतलब क्या है, मुझे x की वैल्यू यहाँ पर क्या एज्यूम करनी है, sec थीटा। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, sec इनवर्स x। ये बात समझ गए। अब नाउ कॉट इनवर्स 1/x² -1, दिस इज √। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी x की, sec² थीटा ये, ठीक है। तो 1/, अब ये जो पूरी वैल्यू है ये मेरे पास क्या आ जाएगी, हमारी tan थीटा, और यहाँ पर जो है आप ये आइडेंटिटी लिख दोगे। तो ये जो है मेरे पास 1/tan थीटा क्या आ चुका है, कॉट थीटा, एंड दिस इज कैंसल, एंड थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, sec इनवर्स x। और यही जो है आपका सॉरी हाँ यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी थी, तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी आप लिख दो जो आपने यूज़ की है। ओके गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।